भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गोवा में DHC कार्यक्रम में भाग लिया। 7 नवंबर 2024 INS विक्रांत पर DHC के दौरान उन्होंने MiG-29 के उड़ान भरने और उतरने, युद्धपोत से मिसाइल फायरिंग अभ्यास और पनडुब्बी संचालन सहित कई नौसेना संचालन देखे। उन्हें भारतीय नौसेना की भूमिका और चार्टर तथा संचालन की अवधारणा के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने INS विक्रांत के चालक दल के साथ भी बातचीत की, बेड़े को संबोधित करते हुए, जिसका प्रसारण समुद्र में सभी इकाइयों में किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का कई हजार वर्षों से अधिक का समृद्ध समुद्री इतिहास है। यह एक अनुकूल समुद्री भूगोल से भी संपन्न है। 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा के साथ भारत का समुद्री भूगोल आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संपर्क और रणनीतिक प्रभाव के लिए कई अवसर प्रस्तुत करता है। हमारे पास एक विशाल समुद्री क्षमता है जिसका हमें विकसित राष्ट्र बनने की अपनी यात्रा में लाभ उठाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और सुरक्षा वातावरण, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में चल रहे उतार चढ़ाव की मांग है कि हम इस क्षेत्र और उससे परे अपने राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौसेना शक्ति को मजबूत करना जारी रखें। ये भारतीय नौसेना की तत्परता और दृढ़ प्रतिबद्धता के माध्यम से है कि भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि INS विक्रांत के शामिल होने और संचालन भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अर्घाट के कमीशन और उन्नत फ्रंटलाइन युद्धपोतों और अत्याधुनिक नौसैनिक बुनियादी ढांचे को जोड़ने से भारत की समुद्री शक्ति को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। इन उपलब्धियों ने भारत की एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थिति को मजबूत किया है। राष्ट्रपति को ये जानकर खुशी हुई कि सभी रैंकों और भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल करने से आगे बढ़कर भारतीय नौसेना ने हमारी महिला समुद्री योद्धाओं की पूरी लड़ाकू क्षमता का लाभ उठाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत पर अपनी पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त की है। इसने ये भी निर्णय लिया है कि महिलाएं नौसेना के विमानों का संचालन करेंगी। हाल ही में भारतीय नौसेना को अपनी पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट भी मिली है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने के भारतीय नौसेना के प्रयासों में महत्वपूर्ण हैं।